सब्जियां लाना तो और भी मुश्किल काम है, उसके लिए तो सीधे बाजार जाना पड़ता है जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। साथ ही कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती, और कल तो हद हो गई जब पानी नहीं आया तो पानी लेने मुझे कुएं पर जाना पड़ा। और क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें। कुछ दिनों की बात है रश्मि, फिर तो हमें यहाँ से जाना ही है। अब परेशान मत हो और अपना मूड ठीक कर लो। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गांव की कुछ औरतें उनके घर आती हैं। तब एक औरत शीला कहती है, बहन आज हमारे घर में भगवान के कीर्तन है तो आप लोग जरूर आना। हाँ हाँ बहन हम आएंगे। दोपहर में किरण और रश्मि देवकी और सीता के साथ कीर्तन में जाते हैं। काफी देर बैठने पर रश्मि बहुत बोर भी हो गई थी तो वो वहां से चली जाती है। पर इन दिनों रश्मि और किरण का देवकी और सीता के घर आना जाना लगा ही रहता है। रश्मि जब भी सीता के घर जाती तो वो देखती कि सास बहू दोनों मिलकर किचन में काम कर रही हैं। ये देखकर रश्मि हमेशा सोचती कि उसकी सास भी ऐसी होती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रश्मि की नंद हिमांशी रश्मि के घर आती है। उसे देखकर रश्मि और उसकी सास बहुत खुश हो जाती हैं। सब बैठे थे तब अंबर कहता है, हिमांशी तुझे गांव घूमने का बहुत शौक था ना, तो कुछ दिन यहाँ रुक जा और देख कि गांव कैसा होता है। हाँ भैया आप सही कह रहे हो, मैं तो इसीलिए पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आई हूँ कि मैं अच्छी तरह गाँव घूमूंगी। हिमांशी हॉल में सभी के साथ बैठकर बातें कर रही थी और रश्मि किचन में खाना बनाते हुए सोच रही थी। वैसे ही काम कम था जो हिमांशी भी आ गई है, ऊपर से कोई मेरी मदद भी नहीं करवाता। तभी सीता कुछ लेकर किरण के पास आती है और कहती है, चाची जी माँ जी ने हमारे खेतों की बटानी यानी हरी मटर भिजवाए हैं आपके लिए। बेटा रश्मि किचन में है, जाकर दे आ। अब सीता पहली बार रश्मि के किचन में जाती है तो देखती है कि रश्मि की किचन मॉड्यूलर और बहुत सुंदर है। वो मन में सोचती है, कितना सुंदर किचन है रश्मि का, इतने सुंदर किचन में तो काम करने का मजा ही अलग होता होगा। फिर सीता रश्मि को बटानी देती है और कहती है, रश्मि भाभी लगता है आज काम कुछ ज्यादा ही है, लाओ मैं आपकी मदद करवा लेती हूँ। ये सुनकर रश्मि हाँ कर देती है। फिर सीता खाना बनाने में रश्मि की मदद करती है और सारा काम खत्म करने की बात कहती है। अच्छा रश्मि भाभी अब मैं चलती हूँ, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रुको सीता भाभी थोड़ा सा खाना साथ लेती जाओ। सीता खाने की प्लेट ले लेती है और अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। अगले दिन किरण सुबह सुबह ही हिमांशी को लेकर गांव घूमने के लिए निकल जाती है तो वहीं दूसरी तरफ रश्मि घर का सारा काम करती है, फिर खाना बनाती है और रसोई भी साफ करती है। हिमांशी पूरे 1 हफ्ते रहती है और इस बीच रश्मि को बहुत काम करना पड़ता है। 1 हफ्ते बाद हिमांशी चली जाती है तो वहीं दूसरी तरफ सीता बारिश की वजह से आंगन में फिसल कर गिर जाती है और उसके पैरों में चोट आ जाती है। रघु दौड़कर आता है, वो सीता को गोद में उठाता है और कमरे में ले जाकर खाट पर लेटा देता है। तभी देवकी वहां आ जाती है और सीता के पैरों में लेप लगाती है। फिर रघु कहता है, माँ ऐसा करता हूँ कि मैं वैद्य जी से सीता के लिए दवाई ले आता हूँ। हाँ बेटा और सीता